लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने कुछ एटम से रिलेटेड पोस्टुलेट्स निकाले, यानी कि पहले उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या थे वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए न्यू मॉडल ऑफ एटम known as nuclear model of atom on the basis of the results of alpha scattering experiment. According to this model, almost all of mass of the atom and all the positive charges of an atom are concentrated in a very small region named as nucleus of the atom. मतलब जो एटम उन्होंने खोजा था उसकी मिड में सारा का सारा पार्ट क्या था, पॉजिटिवली चार्जेस था। ठीक है, बहुत स्मॉल रीजन था जो कि क्या था, पॉजिटिव चार्ज था जिस पर। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो लाखों में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐसा पार्ट जिससे लौटकर वो अल्फा पार्टिकल आया होगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट था एटम का वो कैसा था, बहुत ही छोटा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल रीजन था उसका। ठीक, और वो कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, +2e। ठीक, टारगेट न्यूक्लियस था उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था। इसी वजह से क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल था रिपेल होकर वापस आ गया। ठीक, तो इसका मतलब, और बाकी मास क्या था, सारे एटम एटम नहीं, सारे अल्फा पार्टिकल्स बाकी कुछ इसके पास जो पहुंच पा रहे थे न्यूक्लियस के पास, वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे थे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे सीधे बिना डेविएट हुए निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का मोस्टली पार्ट कैसा है, एम्प्टी स्पेस है एटम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, radius 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter as compared to the size of the atom, diameter equal to 10 to the power minus 10 meter। यानी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। रेडियस कितनी होती है न्यूक्लियस की, 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन्हें। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी होता है। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर रिवॉल्विंग इन द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाई द कूलाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्हें घूमने के लिए जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होता है F = mv²/r। ठीक है, ये फोर्स इसे कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है और आपका इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो कूलाम फोर्स है उससे मिलता है। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम फोर्स लगता है। ठीक है, हमें पता है कूलाम फोर्स केवल 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हाँ यहाँ पे थे हम। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस, हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, यानी जितना प्लस का चार्ज होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड।
यानी जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका बाहर होगा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। यानी कि अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो बाहर इसके अराउंड जो स्पेस में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर, वो कितने होंगे? वो भी 5 होंगे। होता भी ऐसा ही है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के नंबर के और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के।